हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में यूनेस्को के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और ये आपके आगामी आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनेस्को क्या है, इसके क्या कार्य है, यूनेस्को के क्या उद्देश्य है, इस संस्थान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब टॉपिक जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह विश्व की बहुत आकर्षक चीज़ों को संरक्षण प्रदान करता है। यूनेस्को के द्वारा विश्व की बहुत आकर्षक चीज़ों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यह 3 भागों में विभाजित करके जो है उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। यूनेस्को के कुल सदस्य देश 193 है। जितने सदस्य देश किसके हैं? यूएनओ के। इसमें 11 सहयोगी देश और 2 पर्यवेक्षक देश है। अध्यक्ष है आंद्रे अंजोले और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का इतिहास, यूनेस्को को किस तरह से जो है वो बनाया गया, किस तरह से ये वर्तमान रूप में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो चुका था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और पूरा विश्व जो है युद्ध में होने वाले विनाश को अपनी आंखों से देख चुका था। तो इसी के चलते मित्र राष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने यूनाइटेड किंगडम में 1945 में एक अधिवेशन बुलाया जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया। इस मीटिंग में 44 देशों ने भाग लिया। इसका मकसद युद्ध में होने वाली तबाही को रोकना था, जिसके लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण करना था जिसे दुनिया में अमन और शांति को बनाया रखा जा सके। इसलिए इस मीटिंग में एक ऐसे संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो शिक्षा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में काम करे। मीटिंग के बाद 37 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 4 नवंबर 1946 को इसे लागू किया गया। यूनेस्को के कार्य। यूनेस्को क्या क्या कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है? यूनेस्को विश्व भर में ऐसे सभी स्थानों की खोज करता है जो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानव द्वारा निर्मित हो। इन स्थानों को आगे बढ़ाने का कार्य यूनेस्को करता है और इन स्थानों को संरक्षण देने का कार्य भी यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को इन स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संधि, कानूनों की मदद से संरक्षण प्रदान करता है। यूनेस्को बहुत से शैक्षिक कार्यक्रम भी करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन जो हर साल 8 मार्च को किया जाता है। यह कार्यक्रम महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया जा सके और समझा जा सके। यूनेस्को दुनिया में जलवायु परिवर्तन होने की समस्या पर भी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका एक कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो जलवायु परिवर्तन की समीक्षा करता है और इससे निपटने के उपाय खोजता है। इस प्रकार से यूनेस्को के द्वारा और भी बहुत से शैक्षिक कार्यक्रम, जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आ सके, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भारत की यूनेस्को के संदर्भ में क्या स्थिति है? भारत में यूनेस्को के द्वारा 38 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जिसमें 3 सांस्कृतिक धरोहर, 7 प्राकृतिक धरोहर और 1 मिश्रित धरोहर है। भारत विश्व सूची में विश्व में चौथे स्थान पर है और जिस तरह से सबसे आगे जो है वो कोई और देश है, और जैसे 38 जो साइट है वो इस तरह से
भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। अजंता की गुफाएं जो कुछ इस तरह से देखने को है। अजंता गुफाएं 30 पहाड़ों को काटकर बौद्ध भिक्षु के लिए दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाई गई थी। स्थिति है औरंगाबाद महाराष्ट्र में और संरक्षण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है। अजंता की सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की सारी गुफाएं जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके अलावा जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। या आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना होगा कि अजंता की गुफाएं सारी की सारी बौद्ध धर्म से संबंधित है और एलोरा की गुफाएं जो 3 धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन से। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। एलोरा की गुफाएं एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है, इसलिए इसे मोनोलिथिक गुफाएं कहते हैं। मोनोलिथिक मीन्स जिसको एक ही पत्थर से काट के बनाया गया हो। और इसकी स्थिति भी कहाँ है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। संसार की सबसे बड़ी रॉक कट बुद्धिस्ट मंदिर गुफाएं हैं एलोरा। एलोरा की गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी में बनाई गई है। इसे जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा बनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रकूट या गुप्त वंश, इस तरह से। और आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना होगा। नेक्स्ट वन है, यह गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, जबकि अजंता की गुफाएं सिर्फ किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट वन है आगरा का किला। और आगरा का किला कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आगरा किला, आगरा के किले को 1983 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश यूपी में है। इसे अकबर के द्वारा बनाया गया है। इसे मुगल शैली से बनाया गया है। अधिकार जो है आगरा किले पर कब कब किस किस का अधिकार रहा वो कुछ इस तरह से है। लोधी साम्राज्य 1504 से 1526, मुगल साम्राज्य 1526 से 40 और 1504 से 1526 जब लोधी साम्राज्य रहा तो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा युद्ध में हरा दिया गया। पानीपत के पहले प्रथम युद्ध में हरा दिया गया और फिर मुगल साम्राज्य का अधिकार रहा 1526 से 40 तक। और फिर 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में पराजित कर दिया और फिर सूर साम्राज्य की अधिकार रहा आगरा किले पर 1540 से 1555 तक। दोबारा मुगल साम्राज्य 1556 से 1785, मराठा साम्राज्य 1785 से 1803, ब्रिटिश साम्राज्य 1803 से 1947 तक। भारत की आज़ादी तक जो है आगरा किला किसके अंतर्गत रहा? ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर। नेक्स्ट वन है आगरा ताजमहल, जो कुछ इस तरह से देखा जा सकता है या देखने को मिलता है। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है और इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया है। ताजमहल विश्व के 7 वंडर में शामिल है। इसे शाहजहां द्वारा 1631 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा 1983 ईस्वी में इसे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में डाला गया है। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह महानदी डेल्टा डिस्ट्रिक्ट पुरी उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर के आसपास 24 पहिए देखने को मिलते हैं, जो एक दिन के 24 घंटों को दर्शाता है। सूर्य मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा, जो कि गंग वंश से संबंधित थे, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था।
इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 ईस्वी में सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जो सूर्य मंदिर है वो किस शासक के द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। और नरसिंहदेव प्रथम किस वंश से संबंधित है? पूर्वी गंग वंश से। कब बनाया गया? 13वीं शताब्दी में बनाया गया। और सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है महाबलीपुरम, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। महाबलीपुरम मंदिर को पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट की पहाड़ियों को काटकर तमिलनाडु में बनाया गया है। इस मंदिर को 40 पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसे 1984 ईस्वी में कल्चर हेरिटेज के अंतर्गत रखा गया है। महाबलीपुरम मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि महाबलीपुरम कौन से राज्य में है? तो महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। और इसे कितने पहाड़ों को काटकर बनाया गया है? 40 पहाड़ों को काटकर। इसे या इस तरह किस मंदिर को रथ मंदिर कहा जाता है? महाबलीपुरम मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क विश्व के 2/3 वन हॉर्न राइनो का घर है। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1908 में बनाया गया और 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम राज्य में। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है या राष्ट्रीय पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया है? 1974 में। और कब बनाया गया? 1908 में। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जंतर मंतर जयपुर को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। इसे 1727 से 1734 ईस्वी में बनाया गया और इसी तरह के 5 और जंतर मंतर देखने को मिलते हैं। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जंतर मंतर को किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और इसी तरह के जंतर मंतर जो है कुल कितने हैं देश में? 5। नेक्स्ट वन है लाल किला, जो कहाँ है? दिल्ली में। और कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। लाल किला को 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा 1628 से 1658 ईस्वी में अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद में बनाया गया। ये दिल्ली में स्थित है। लाल किले को पर्शियन, तैमूरी और भारतीय पुरातात्विक स्टाइल से बनाया गया है। लाल किला 120 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया गया है। लाल किले को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि लाल किले को किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1628 से 1658 ईस्वी में। और लाल किले को कौन कौन से पुरातात्विक स्टाइल के द्वारा बनाया गया है? पर्शियन, तैमूरी और भारतीय। लाल किला कितने एकड़ पर फैला है? ये फैला है 120 एकड़ जमीन पर फैला है। और लाल किले में ही जब भी भारत का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो लाल किले से ही प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है।
चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है। इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में 2004 में सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थान कई हिंदू राजाओं की राजधानी भी रहा है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? ये है गुजरात में। और किस जगह से गुजरात में ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? तो चंपानेर पावागढ़ पार्क से। नेक्स्ट वन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। इसे फ्रेडरिक विलियम स्टैनलिस के द्वारा 1887 से 88 ईस्वी में बनाया गया था। इसका नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया। इसे गोथिक स्टाइल से बनाया गया है। यूनेस्को के द्वारा इसे 2 जुलाई 2004 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस। और ये कौन से रेलवे का हेडक्वार्टर है? ये है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। और इसे कौन से स्टाइल से बनाया गया है? गोथिक स्टाइल से बनाया गया है। नेक्स्ट वन है भीमबेटका की गुफाएं, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। भीमबेटका की गुफाएं आपको सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इसे यूनेस्को के द्वारा रॉक पेंटिंग के नाम से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज में स्थित है। यहाँ पर जो भी पेंटिंग बनाई गई है वो सारी मिथियोलिथिक पीरियड की है। नेक्स्ट वन है बोधि टेम्पल बोध गया बिहार, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में स्थित है। इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में सांस्कृतिक और पुरातात्विक विशेषता के अंतर्गत रखा गया है। हमारे देश में बनाया गया पहला मंदिर महाबोधि मंदिर था, जिसे अशोका के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया था। इसे 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच खोजा गया और इसे ईंटों से बनाया गया है। नेक्स्ट वन है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी चोटी पर उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1988 में बनाया गया है। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में 1988 में शामिल किया गया। इसे बाद में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से 2005 के बाद जाना गया। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कौन सी चोटी पर है? नंदा देवी चोटी पर। इसे कब बनाया गया है? 1988 में। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की 4 पर्वतीय रेलवे लाइन को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे बनाया गया है 1881 में। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जिसे 1908 में बनाया गया है। कालका शिमला रेलवे लाइन, जिसको बनाना शुरू किया 1898 में। मैथेरन रेलवे लाइन 1907। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन और कालका शिमला रेलवे लाइन उत्तरी हिमालय में स्थित है। अन्य 2 रेलवे लाइन नीलगिरी पर्वतीय रेलवे लाइन और मथेरन रेलवे लाइन पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में स्थित है। कालका शिमला रेलवे लाइन को
और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन, ये दोनों ही रेलवे लाइन नैरो जोन में आती है। नेक्स्ट वन है कुतुब मीनार, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। कुतुब मीनार को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाना शुरू किया गया, लेकिन इसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया, जो किसका गुलाम था पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और कुतुब अल इस्लाम, जहाँ पर इल्तुतमिश को दफनाया गया है, से मिलकर बना है। यहाँ पर एक लोहा स्तंभ भी है। इसे यूनेस्को के द्वारा मुस्लिम सत्यापन शैली के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है हुमायूं का मकबरा, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसको देखते ताजमहल, इसको जो भी देखता है वो ताजमहल भी इसको कहा जाता है। यह ऐसा पहला मकबरा है जिसे काफ़ी इनोवेशन से 7 बार बनाया गया है। बार बार इसमें इनोवेशन किया गया है, परिवर्तन किया गया है और अब ये वर्तमान शेप में आया है। यहाँ पर आपको एक शानदार गार्डन देखने को मिलेगा। इसे 1570 में बनाया गया और यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में 1993 में सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसे 1569 से 1577 ईस्वी में द्वितीय मुगल शासक हुमायूं की बेगम बीगा बेगम, जो हाजी बेगम के नाम से जानी जाती थी, के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट वन है सांची स्तूप, और जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसे 2री शताब्दी और 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग बनाया गया है। इसे विश्व धरोहर सूची में 24 जनवरी 1990 को सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसे 1818 ईस्वी में खोजा गया। इस तरह के स्तूप आपको पूरे देश में 50 के लगभग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। यूनेस्को के द्वारा जून 2014 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा इसे आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट वन है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों ही गुफाएं जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसे 5वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित है, जिसके कारण इसे द सिटी ऑफ केव्स के नाम से भी जाना जाता है और एलिफेंटा केव को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा आइलैंड अरेबियन सी के नज़दीक स्थित है और यह 2 गुफाओं का समूह है। पहली 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि अन्य गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा केव को 1970 में रिनोवेट किया गया। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में सूची में इसे 1987 ईस्वी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है चोल मंदिर तमिलनाडु, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। चोला टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है। इसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसे चोल राजाओं द्वारा तमिलनाडु में बनाया गया। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में 1987 ईस्वी में सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ है, सिक्किम में है, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, नॉट काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, आसाम में, और ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क और ये है सिक्किम में।
कंचनजंगा नेशनल पार्क को कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिक्किम में स्थित है। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में 17 जुलाई 2016 को मिश्रित विरासत के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है पदकल कर्नाटक में स्मारकों का समूह, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। स्थिति है बगलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है और इसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलते हैं। यह मंदिर चालुक्य राजाओं द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर क्राउन रूवीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पदकल जो मंदिर है वो कहाँ है? कर्नाटका में। कब बनाया गया है? 8वीं शताब्दी में। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और जैन धर्म से। इसे किस डायनेस्टी द्वारा बनाया गया, साम्राज्य द्वारा बनाया गया है? चालुक्य वंश के द्वारा। और किस मंदिर को क्राउन रूबीज के नाम से भी जाना जाता है? पदकल कर्नाटका को। नेक्स्ट वन है फतेहपुर सिकरी, जो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी शताब्दी में बनाया गया है? 16वीं शताब्दी में। फतेहपुर सिकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मुगल शासक के द्वारा 1556 से 1605 ईस्वी में बनाया गया। फतेहपुर सिकरी में आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का गुंबद आदि। नेक्स्ट वन है मानस नेशनल पार्क, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मानस नेशनल पार्क जो है आसाम में है और मानस नेशनल पार्क को 1990 में बनाया गया। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को के अंदर एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। इसे अन्य नाम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एलिफेंटा रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हम्पी, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। हम्पी जो है टेम्पल कहाँ है? बलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। इसे 14वीं से 16वीं शताब्दी में बनाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोनूमेंट देखने को मिलते हैं। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे विजयनगर एम्पायर के द्वारा, साम्राज्य के द्वारा बनाया गया। इसे हम संगम काल भी कहते हैं। किसको? जो विजयनगर साम्राज्य था उसको हम संगम काल भी कहते हैं। और 1565 के तालिकोटा के युद्ध में जो है वो हम्पी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। नेक्स्ट वन है घाना नेशनल पार्क, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। घाना नेशनल पार्क को, जिसे कैलेडियो घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी भी है। जो राजस्थान में यहाँ पर स्पेशली सर्दी के मौसम में बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं। इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। घाना नेशनल पार्क एक मैनेज्ड हेरिटेज साइट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो है कैलेडियो घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो कैलेडियो घाना नेशनल पार्क कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। और किस नेशनल पार्क में सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी जो है विदेशी पक्षी आते हैं? तो कैलेडियो या घाना नेशनल पार्क में। नेक्स्ट वन है पश्चिमी घाट, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा।
पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह कई सारे राज्यों में फैला हुआ है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में। पश्चिमी घाट में आपको 39 ऐसी साइट देखने को मिलेगी जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि कई शामिल है। पश्चिमी घाट को विश्व का हॉटस्पॉट 22 के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर 39 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क 20, केरल में जो है 20, कर्नाटका में 10, तमिलनाडु में 5 और 4 महाराष्ट्र में स्थित है। मतलब टोटल जो 39 है उनका इस तरह से राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग। इसी के साथ यहाँ पर आपको अगस्त्यामलाई चोटी और पेरियार नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। अनामलाई पर्वत भी यहीं आपको देखने को मिलेगा और तला कावेरी वैली आदि भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। राजस्थान में ऐसे 6 पहाड़ी दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह जो 6 पहाड़ी पर स्थित है, यह अरावली रेंज में देखने को मिलते हैं। यह 5वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अलग अलग राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहला चित्तौड़ किला, कुमारगढ़ किला, रणथंभौर किला, जागरण किला, अमर किला, जैसलमेर किला। यह स्थान हिंदू और जैन धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यह स्थान व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था और वर्तमान समय में बहुत सी मूवी की शूटिंग जो है इन पहाड़ी दुर्गों पर की गई है। नेक्स्ट वन है रानी का बहाव, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। रानी का बहाव पाटन, गुजरात में स्थित है। इसे सरस्वती नदी के किनारे बनाया गया है। यह उदयमती रानी के लिए, जो कि भीमा प्रथम की रानी थी, 1840 में बनाया गया था। और 1990 में इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। रानी के वाव को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया गया है। नालंदा महाविश्वविद्यालय स्थल, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। नालंदा महाविश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यहाँ पर अलग अलग स्तूपों और रहने के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच किया गया। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय 800 साल पुराना है और इसे विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। अहमदाबाद नगर को अहमद प्रथम द्वारा 1411 ईस्वी में बनाया गया था। अहमदाबाद वर्तमान समय में मेट्रोपोलिटन सिटी में आती है। अहमदाबाद प्राचीन समय में और वर्तमान समय में कई उद्योगों का केंद्र है। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में 2017 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर को 1727 ईस्वी में राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। जयपुर सिटी भारत की एक प्लांट सिटी के नाम से भी जानी जाती है। इसको विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा डिजाइन किया गया है। यूनेस्को के द्वारा 6 जुलाई 2019 को इसे विश्व विरासत सूची में पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से शामिल किया जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पिंक सिटी के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? तो जयपुर, राजस्थान। और जयपुर राजस्थान को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट वन है
पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ली कार्बो जी के द्वारा विश्व में 7 देशों में अलग अलग शहरों को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ भी एक है। 2016 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ को जब डिज़ाइन किया गया था तो ये 5 लाख लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था कि फ्यूचर में जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मैक्सिमम इसे 5 लाख लोगों की कैपेसिटी वहाँ पे रहने की है। लेकिन वर्तमान समय में जो है वो चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख से भी क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट वन है विक्टोरिया गोथिक एंड आर्क डेको असेंबल ऑफ मुंबई, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। विक्टोरिया आर्ट डेको असेंबल मुंबई में स्थित है, जिसे 19वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह बिल्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेफगार्ड के रूप में बनाई गई 94 बिल्डिंग है। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में 30 जून 2018 को शामिल किया गया है। ये थे हमारे आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।